नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूं वो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है सैड पाकिस्तानी रिएक्ट्स ऑन फेमस जर्नलिस्ट अरशद शरीफ मार्टिरडम। अच्छा, तो ये वही जर्नलिस्ट है जिनका केनिया में मर्डर कर दिया गया है। शहीद नहीं किया गया, मर्डर कर दिया गया है, कत्ल किया गया है। और ये कत्ल, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं और फिर बीच बीच में आपको खेल के बारे में भी बताऊंगा। आज एक न्यूज़ आई है और वो ये है कि अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि किसी हादसे के तहत हुआ है या फिर ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है? कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हादसे में शहीद हुए हैं या फिर इसके पीछे कोई प्लानिंग्स थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एक बंदा जो आगे आने की कोशिश करता है या कंट्री के लिए कुछ भी करने की कोशिश करता है, या तो उसको मार दिया जाता है या उसको किडनैप कर लिया जाता है या उसको ऐसी जगह पर गायब किया जाता है जहाँ से इंसान मतलब ज़हनो गुमान में भी नहीं होता। तो कुछ भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अरशद शरीफ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन थे। पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा दर्द रखते थे और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किए हैं। बहुत मतलब वहाँ जो आपको पता ही है नवाज शरीफ वगैरह की करप्शन जो है उन्होंने हाईलाइट की थी। इस वाले से क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप कह रही हैं कि वो कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा पैट्रियट थे, तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स है कि हमारी कंट्री में जब भी किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की है या कोई हाईलाइट हुआ है, उसको बाद में उसका कहीं नामो निशान नहीं मिला है। एक दिन का, 2 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते का प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद हमें वो शख्स कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। इंतहाई अफसोसनाक और अंतनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी ज़्यादा मज़म्मत की जाए वो कम है। अरशद शरीफ पाकिस्तान के एक मशहूर और सीनियर सहाफ़ी थे, सीनियर एंकर पर्सन थे। वो एक तवील अरसे से रिपोर्टिंग से वाबस्ता थे। उनकी जो सहाफ़त थी वो बड़ी खुली और वाज़ेह थी, जिसमें उन्होंने हमेशा हक़ सच की आवाज़ को बुलंद किया। मुहिब्ब वतन वो सहाफ़ी थे। गुज़श्ता जब से ये हुकूमत तब्दील हुई, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश के ज़रिए इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया गया। उसके बाद अरशद शरीफ ने उस जो चेंजिंग हुई है हुकूमत की उसकी हिमायत नहीं की और आवाम के सामने इमरान खान का जो बयानिया था उसकी हिमायत की और लोगों को बताया कि इस मुल्क के अंदर जो अमेरिका की साजिश के ज़रिए हुकूमत बदली जा रही है, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई और इमरान खान का बयानिए की हिमायत की। उसके बाद अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियाँ दी जा रही थीं, जिसकी वजह से वो मजबूरन पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए और लंदन में वो मुकीम थे। कुछ ही दिनों बाद पहले वो अफ्रीका का एक मुल्क कीनिया, वहाँ पर वो गए, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर भी उनकी जो ज़िंदगी है उनको कोई जाए पनाह नहीं मिली। वहाँ पर भी उनको टारगेट करके शहीद कर दिया गया। उनके इस कत्ल पर पूरी जो सहाफ़ती कम्युनिटी है उसमें भी तशवीश पाई जाती है और पाकिस्तान का एक आम शहरी भी ये सोचने पे मजबूर है कि जब एक बड़ा नामवर शख्स उसकी ज़िंदगी महफूज नहीं है तो आम लोगों के साथ इस मुल्क के अंदर क्या होता होगा कि क्या कोई भी शख्स जो इख्तलाफ राय रखता है या जो मुख्तलिफ सोचता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा? क्या कोई भी आज़ादाना तौर पे सहाफ़त नहीं कर सकता? क्या कोई भी आज़ादाना तौर पे अपनी राय पेश नहीं कर सकता? इस कदर जबर का जो निज़ाम इस मुल्क के अंदर है कि हमें सोचने से पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरी ये सोच जो है वो मुक़्तदर तबका जो है, जो इस मुल्क के अक्सर ताकत जिनके पास है, क्या मेरी सोच उनसे मुख्तलिफ तो नहीं है? अगर इस तरह हम सोचने से पहले ये खौफ अपने ऊपर सवार करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि कोई भी एक तामीरी सोच इस मुल्क के अंदर नहीं पैदा हो सकती। तो ये एक अफसोसनाक अमल है, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। सर, जितने जहाँ तक मुझे याद है कि इन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अब मैं अभी कहीं ट्विटर पे सुन रहा था या कहीं सुन रहा था, वो वीडियो क्लिप मिलेगी तो मैं लगा दूंगा। उसमें उन्होंने जनरल बाजवा और सेना आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली हैं। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि उसको सुनवा ही दूँ आपको, आप सुन लीजिए एक बार।
क्या आर्मी चीफ से सवाल नहीं हो सकता? आर्मी चीफ जो कि एक सरकारी मुलाजिम है, जो कि सेक्रेटरी दिफा को जवाबदेह है अंडर द रूल्स ऑफ द बिजनेस, क्या उससे सवाल नहीं हो सकता? मुल्क में चीफ जस्टिस के फैसलों पे बात हो सकती है, सवाल हो सकता है। मुल्क का वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि कमीशन देता है, इनकी समरीज मूव करता है, उस पर सवाल हो सकता है, तनकीद हो सकती है। सदर मुमलिकत, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस पर तनकीद हो सकती है। लेकिन आर्मी चीफ का अगर किसी ने कोई नाम लिख दिया तो उसे आप उठा लेंगे, उसे बरहना करेंगे, उसे मारेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा था कि इस मर्डर के पीछे खेल है। और ये हो सकता है खेल, क्योंकि ज़बानें बंद कराने का जो सिस्टम है पाकिस्तान में, वो कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। और अभी मैं कोई एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बिरादरी की रिपोर्ट थी। उसके मुताबिक दुनिया में पत्रकारों के लिए काम करने की सबसे ख़तरनाक जगह जो है वो पाकिस्तान है। और मुझे एक और रिपोर्ट याद आ रही है, शायद डॉन ने रिपोर्ट की थी या पाकिस्तान के किसी अखबार ने की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि पिछले कुछ सालों में कितने ज़्यादा जर्नलिस्टों का कत्ल किया गया है पाकिस्तान में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर पत्रकार जो हैं या जर्नलिस्ट जो हैं वो किस माहौल में काम कर रहे हैं, किस डर के माहौल में काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि वो आर्मी के खिलाफ बोल रहे थे, उनके खिलाफ बातें जा रही थी। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आर्मी ने ही खेल करवाया है उनका। इसका एक और सबूत मेरे हाथ लगा है, वो मैं अभी आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त सबूत है वो। भी मुहिब्बे वतन हैं पाकिस्तान के साथ, जिन लोगों ने भी वफ़ादारी की है आज तक, तो क्या वजह उनको खामोश करा दिया जाता है या उनको पसे पर्दा डाल दिया जाता है? आप क्या वजह समझते हैं इसके पीछे? और क्या यही वजह है कि पाकिस्तान आज इस हालात में है, बदतरीन हालात का शिकार है? क्या यही वजह इसके पीछे? शेर है निसार तेरी गलियों में ए वतन के, जहाँ चली है रस्म के ना कोई सर उठा के चले। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम है, लेकिन हकीकी मायनों में यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, जबर का निज़ाम है, जुल्म का निज़ाम है। यहाँ पर किसी भी शख्स की जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है। किसी की भी जान माल इज़्ज़त पर कोई हर्फ आता है तो उसके इजाले की कोई सूरत नहीं है कि अगर उसके पास वसाइल नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो उसके पर उसको इंसाफ मिल सकेगा या उसका इजाला हो सकेगा। ऐसा इस मुल्क के अंदर निज़ाम मौजूद नहीं है। जहाँ तक आपने ये बात की है कि हर उस आवाज़ को दबाया जा रहा है जो हक़ व सच की आवाज़ है, तो अरशद शरीफ पर ये कोई पहला उस पर अटैक नहीं किया गया। उससे पहले भी एक पूरी दास्तान है हमारे इस मुल्क में, हक़ गो रास्त गो लोगों की आवाज़ को दबाया जाता रहा है। उससे पहले भी बहुत सारे सहाफ़ियों पर टारगेट हुई, हामिद मीर को गोलियां मारी गईं, उससे पहले असतूर पर हमला हुआ, और भी दीगर बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिन पर अटैक किया गया सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो एक स्क्रिप्टेड जो उनको दिया गया था उस पर वो नहीं बोल सके, या वो जो मुक़्तदर तबका है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई बात उठाई या उनसे मुख्तलिफ सोचा तो उनको निशाना बनाया गया। तो ये बदकिस्मती की बात है। इस अमल को बंद होना चाहिए, लोगों को सोचने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर ये मुल्क जमहूरी है और जमहूरी अक़दार पर इस मुल्क को चलाना है तो पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को आज़ादी इज़हार राय का बराबरी की सतह पर मौका मिलना चाहिए। सर, अरशद शरीफ को आपको पता है वो एक बहुत बड़े मुहिब्बे वतन थे, तो उनको कत्ल करके क्या बाकी जो मुहिब्बे वतन उनको ये पैगाम दिया गया है कि आप ये अपने वतन के साथ जो मोहब्बत है, वफ़ादारी है, इसको ख़त्म कर दें? देखिए, अरशद शरीफ के भाई वो ख़ुद उनका ताल्लुक़ इदारों के साथ था, पाक आर्मी में थे। उनको भी कुछ अर्सा कबल ही उन्होंने जनाजा अरशद शरीफ ही ने उठाया था। उनके वालिद भी इदारों के साथ वाबस्ता रहे और अरशद शरीफ ने एक ही दिन में 2 जनाजे उठाए। अरशद शरीफ हमेशा रियासत परो बयानिए पर रहे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है हुब्बुल वतनी में गुजारी। इस मौका पर जो उनको कत्ल किया गया है, हम अभी तो तहकीकात होंगी, सामने आएगा कि कौन उसमें मुलव्विस है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस मुल्क के अंदर खौफ व हरास की एक फ़िज़ा पैदा की गई है कि कोई भी शख्स आज़ादाना तौर पे
बोल न सके और इदारों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ना कर सके जिससे इदारों की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कोई हर्फ आता हो, या वो कोई मेरिट पर अगर कोई बात करे तो वो उसको खामोश करा देना, ये एक आम चलन बन चुका है। तो ये एक बदकिस्मती की बात है, इसको सोचना चाहिए था हमारे इदारों को भी, और जो इस मुल्क के हुकूमत वक्त है उसको भी सोचना चाहिए कि उन्हें एक वाज़ेह लाए अमल बनाना चाहिए कि आइंदा के लिए इस किस्म के वाक़यात रोनमा ना हो सकें। देखें, ये बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान सहाफ़त के लिए। पाकिस्तान के बहुत अच्छे और नामी गिरामी सहाफ़ी थे। देखें, और ऐसे एक सहाफ़ी का साथ दिन दिहाड़े मार दिया जाना एक बहुत ही सदमे सहाफ़ियों के लिए और पाकिस्तान सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान है। सर, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो मुहिब्बे वतन हैं, ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की जदोजहद करते हैं, ये पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनको खामोश करा दिया जाता है या उनको पसे पर्दा मतलब डाल दिया जाता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ऐसा पाकिस्तान के साथ ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है, और आज से नहीं, ये बहुत सदियों से होता हुआ आ रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, अगर आप बाहर से भी बात करें तो पूरी दुनिया में ही पाकिस्तान का दुश्मन है, ठीक है। देखें, इसमें बहुत सी ताकतें बैठी हुई हैं जो पाकिस्तान के हालात को ख़राब करना चाहती हैं, जो महज से हमारी आर्मी को बदनाम कराना चाह रहे हैं। देखें, ज़रूरी नहीं है कि इंटरनली किसी ने उसको नुकसान चाहा, पूरी दुनिया में दुश्मन है जो कि पाकिस्तान के हालात ख़राब कराना चाह रहे हैं। और ज़ाहिर बात है उनको अच्छा मौका मिला, जो कीनिया के हालात वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ तो शायद कोई नॉर्मल शख्स भी जाए तो वहाँ पे उसको अपनी जान का ख़तरा होता है, और इतना बड़ा नाम जब वहाँ जाएगा तो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया के पास मौका है कि जो किसी भी शख्स को मरवाएं और आपके मुल्क के हालात जो है तबाही की तरफ धकेल दें। तो देखें, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जहाँ तक सहाफ़त की बात है, देखें सहाफ़त, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी दुनिया के लोग इस पत्रकार को क्यों मरवाना चाहेंगे भाई? ये क्या लॉजिक हुआ? तो पाकिस्तान से दुश्मनी है तो पत्रकार को मरवा दो। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि पत्रकार की किससे दुश्मनी है। पत्रकार की दुश्मनी आपकी सेना के साथ थी, आप कह रहे हो कि सेना को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो भाई जाहिर जो पहली दुश्मनी दिखेगी वो तो वही थी। वो लगातार जो हैं वो सेना के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ बोलते रहे हैं, और वो आर्मी के भीतर के हैं। जैसे वो बता रहे हैं कि उनके भाई भी आर्मी में थे, तो आर्मी के भीतर से रहे हैं, वहां उनको अंदर की जानकारी मिलती थी। अब इसके बाद भी अगर वो आर्मी के खिलाफ बोल रहे थे तो इसका मतलब है कि उन्हें बहुत कुछ पता था, और आर्मी को मौका मिल गया कि भाई इसको शांत कराओ, इसकी जबान बंद कराओ। तो ना कोई बंद करा सके ना करा सकेंगे। देखें, अभी भी पाकिस्तान बहुत साफ़ी हैं जिसमें वो बिल्कुल ओपन होकर काम कर रहे हैं, कोई उनको कुछ कह नहीं रहा। से पता चलता कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है तो लोग इसीलिए यहाँ काम कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक कोई ज़ाहिर बात है कोई वजूहत होंगी जो उनको यहाँ मुश्किलात पेश आ रही थी, तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप और मैं भी यहाँ पे खुल के जो है अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क में इजाज़त है तो हम कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में ही इजाज़त होती है, और पाकिस्तान में भी है। और अरशद शरीफ का कत्ल हो जाना इस तरह से एक बहुत बड़ा सदमा है पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए, और पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है शायद ये कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रहे थे और जिस तरह तरीके से काम कर रहे थे। एक बात बताऊं, आप कह रहे हैं कि जैसे मैं हूं, ये हैं, खुल के काम कर रहे हैं, आप लोगों का ना वैसा असर नहीं है, इम्पैक्ट नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच बहुत दूर तक हो जाती है, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो लोग उनको सुनते हैं और उसका असर बड़ा जबरदस्त होता है। मैं भी उसमें नहीं आता कि मैं किसी पर सरकारी अमला हो या बाकी लोगों उस पर इन्फ्लुएंस कर सकूं, लेकिन वो उस लेवल के थे। और आप कह रहे हो कि जी ऐसा नहीं होता, सब आज़ाद है। अरे आज़ाद है तो मुझे याद है कि वो हामिद मीर ने जनरल रानी वाला वाकया कह दिया था, बड़ा बवाल हुआ था। हामिद मीर को ऑफ एयर कर दिया गया था, लंबे टाइम तक हामिद मीर ऑफ एयर रहे, और आप बात करते हो कि जी आज़ाद हैं। बहुत बड़ी बात है। सर, अरशद शरीफ को शहीद करके जो लोग मुहिब्बे वतन हैं उनको एक पैगाम दिया गया है, इस बात से आपको भी मुत्तफिक होना चाहिए। तो क्या जो लोग अब मुहिब्बे वतन हैं वो अपने स्टांस से पीछे हट जाएंगे? उनको ये पैगाम दिया गया है कि जो उनका बयानिया उससे पीछे हट जाएं। देखें, जो मुहिब्बे वतन है वो अभी भी काम कर रहे हैं। मैं अभी तो बताया कि सिर्फ अरशद शरीफ या एक दो केसेस हैं जो लोग बाहर गए हैं, लेकिन मोस्ट लोग पाकिस्तान में रह के ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल ओपन होकर काम कर रहे हैं, उनका कोई मसला पेश नहीं आ रहा। तो अरशद शरीफ का सर मसाइल तो पेश आए हैं, आप देखें जब मसाइल तो आते ही आते हैं। देखें, जब भी आप हक और सच की लड़ाई के लिए जाते हैं आपको मसाइल तो आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर गवर्नमेंट में किसी ना किसी साहब को कोई ना कोई मुश्किलात का सामना रहा है और ये रहता रहेगा।
और लेकिन कभी हालात इस तरफ नहीं गए कि किसी ने कत्ल करा दिया, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो इस टाइम हम जो पाकिस्तान है पूरी दुनिया के लिए हॉट केक बना हुआ है, जैसे पूरी दुनिया इस टाइम पाकिस्तान को मिटाने के ऊपर तुली हुई है। इसमें बहुत से आपके नेबर कंट्रीज़ भी हैं जो आपको नहीं पसंद कर रहे, तो ज़ाहिर बात उनको मौका चाहिए कि कोई भी छोटे छोटे वो चांस भी उनको आप देंगे तो वो आपके मुल्क के हालात ख़राब करेंगे। उसका इल्ज़ाम ज़ाहिर बात है अल्टीमेटली किसी और के ऊपर लग जाएगा, आपके मुल्क के हालात ख़राब हो जाए। बेशक उन्होंने कुछ ना किया, लेकिन जो दुनिया इन ताकतों को तो मौका चाहिए कि वो किसी को भी मरवाने के लिए तैयार हैं। और वो लोग जो आपके मुल्क के हालात ख़राब कर रहे हैं उनका कोई कुछ नहीं कह रहा। जो आपके मुल्क के हालात की बेहतरी के लिए बात करते हैं लोग उनके दुश्मन होते हैं, क्योंकि जो बैरूनी ताकतें वो कभी भी नहीं चाह रही कि इस मुल्क के हालात बेहतर हों। तो वो चाहती हैं कि सियासी पार्टी आपस में लड़ती रहें, लोग फ़ौज के साथ दस्ते गिरबान हो जाए और आपके मुल्क के हालात ख़राब हो जाए। इस मौके पर हमें समझना चाहिए, तो सब लोग तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसने किया है, बगैर सोचे समझे कि फ़लाने ने कत्ल करवा दिया, उसने कत्ल करवा दिया, अपनी आर्मी पे आप इल्ज़ाम लगा दें। ऐसा नहीं है। आर्मी यकीन करें, अगर आप इस मुल्क में सुकून की नींद सोते हैं तो अपनी आर्मी की वजह सोते हैं, और अगर आप आर्मी को डिमोटिवेट करेंगे तो आप भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। सर लास्ट में आप अरशद शरीफ की फैमिली के लिए अगर कोई पैगाम देना चाहें तो? देखें, बहुत बड़ा सदमा है। ज़ाहिर बात है वो साफ़ी तो बाद में थे, पहले किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के शौहर हैं। जो लॉस उनकी फैमिली ने उठाया है शायद वो लॉस किसी ने उठाया, शायद वो लॉस पाकिस्तान ने भी नहीं उठाया, लेकिन जो लॉस उनकी फैमिली ने उठाया, तो इस गम की घड़ी में हम उनके बराबर के शरीक हैं। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे और पाकिस्तानी की जो साफ़ी ब्रादर है अल्लाह उनकी हिफाजत करे। वीडियो खत्म हो गया और कुछ पाकिस्तानियों की बातें सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार। बहुत जल्दी ये कह देंगे कि फलाने ने किया है, इंडिया कहाँ था। इनडायरेक्टली इंडिया की बात कर रहे थे कि बैरून मुल्क, पड़ोसी मुल्क और ये और वो। अरे यार क्यों पाकिस्तान को मिटाएंगे हम यार? कमाल की बात है यार। बिना सबूत आप लोग कोई कुछ तो कहो, सबूत कराओ ना। आपको फील हो कि जी इन्होंने करवाया है। मैं सबूत देता हूं। इमरान खान सरकार में शायद मंत्री रही हैं, शिरीन मंजरी नाम है क्या, वही जो भी है, उनका एक ऑडियो आया है, उसमें वो कह रही हैं कि ये पाकिस्तानी आर्मी ने करवाया है। तो शिरीन मंजरी क्या इंडिया की एजेंट है क्या, रा की एजेंट है, या इंडिया उन्हें पैसे दिए हैं कि भाई आप ये ऐसा बयान दे दो? सुनिए। I have said it publicly and I quoted him. Arshad himself told me he had to flee Pakistan because they had put head money on him. And then he had to leave Dubai, as he told me, because they had tracked him down there. And you know who they are. And they're very good at killing their own citizens, unlike winning wars. अब इसके बाद भी आप लोग कहोगे कि जी ऐसा है वैसा है। ये तो वो होगा ना कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर फौरन से उंगली उठा दो, फौरन उंगली उठा दो। अपनी नाकामी नहीं देखेंगे आप। या बेसिकली आपको डर लग रहा है कि जैसा अरशद शरीफ के साथ हुआ वही आपके साथ हो जाएगा अगर आपने आर्मी के ऊपर कुछ बोला तो इसलिए आप अपनी जान बचाने के लिए, नहीं आर्मी तो मेरी बिल्कुल पाक साफ है, उसने कहाँ किसी को लटकवाया है आज तक पाकिस्तान की सियासत में, है ना? कहाँ आज तक उन्होंने किसी को बम से उड़वाया है भुट्टो की तरह, बेनजीर भुट्टो की तरह? नहीं उड़वाया ना। खैर, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, देश आपका है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है उसमें आर्मी का रोल है, और आपके यहाँ के लोग ही कह रहे हैं कि रोल है, और वो सब इंडिया के पेरोल पे काम नहीं करते, आपके यहाँ के लोग। बाकी आप कहते रहिए। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि पाकिस्तान में तो पत्रकारों के साथ कत्लेआम कोई नई बात नहीं है। आपके यहाँ 100-150 से, पिछले कुछ सालों में 100-150 से ज्यादा जर्नलिस्ट को मारा जा चुका है। ये तो रिपोर्ट में है भाई ना, आपके अखबार की रिपोर्टिंग है। लेकिन फिर भी खैर क्या कह सकते हैं। और पत्रकारों का मुंह तो ऐसे बंद कराया जाता है कि आपको पता नहीं आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं कराया जाता। खैर, आपको अपनी जान बचानी होगी, चाहे आप उस गुट के आदमी होगे, प्रो आर्मी वाले गुट के, कि नहीं कुछ भी होगा हमें बचाना है, डिफेंड करना है। खैर, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।